नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी इन दिनों एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा हाल ही में शाया होने वाली किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स, रॉ, आईएसआई एंड द इल्यूजन्स ऑफ पीस के बारे में। जी हाँ नाज़रीन, जिसकी गूंज चंद दिन पहले पाकिस्तान के पार्लिमानी ईवानों में भी सुनी गई, जहाँ पाकिस्तान की सेनेट के साबिक चेयरमैन जनाब रजा रब्बानी ने कहा था कि अगर ये किताब किसी सियासतदान ने अपने हम मनसब के साथ मिलकर लिखी होती तो उस पर गद्दारी का फतवा लग जाता। नाज़रीन, इस किताब की अहम बात ये नहीं है कि इसको दो साबिक फौजी अफसरान ने मिलकर लिखा है, बल्कि इसकी अहम बात ये है कि ये किताब पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसीज के साबिक सरबराहान ने मिलकर लिखी है। जहां इस किताब ने सरहद के दोनों तरफ बहस और मुबाहसे का नए दर खोले हैं, वहीं इसने दूसरी जानिब भारत और पाकिस्तान के तलक ताल्लुकात के बारे में भी खुलकर बात की है। जहां एक तरफ इन्होंने माजी के काबिल जिक्र वाक़यात के मुतालिक बात की है, वहीं इन्होंने मुस्तकबिल में अमन हासिल करने के लिए एक बाकायदा रोड मैप भी तश्कील दिया है। नाजरीन, इस किताब में असद दुरानी कहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आईएसआई पर भरोसा नहीं करते और नाजरीन, मुल्की सलामती के कई अहम मामलात में आईएसआई खुद फैसले करती है। इसे फौज और हुकूमत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कामयाबियों के बारे में दलित का कहना था कि किसी भी तंजीम की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपना काम कितने मुअस्सर अंदाज में और कितनी खामोशी से करती है, और आईएसआई का कोई भी जासूस गिरफ्तार ना कर पाना रात की सबसे बड़ी नाकामी था। नाजरीन, कश्मीर का जिक्र करते हुए दुरानी ने कहा कि कश्मीर के शुरू में इन्हें अंदाजा नहीं था कि किस कदर तवील और संजीदा मामला बन जाएगा, और कश्मीर में बगावत पर कंट्रोल ना होना आईएसआई की एक बहुत बड़ी नाकामी था। हाफिज सईद के बारे में असद दुरानी का कहना है कि हाफिज सईद के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का सियासी नुकसान बहुत ज्यादा है, जबकि किसी भी कार्रवाई के नतीजे में ये इल्जाम भी लगेगा कि ये कार्रवाई भारतीय ईमा पर की जा रही है। जबकि कुलभूषण के बारे में दलित ने राह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इतने सीनियर अफसर को आप बलूचिस्तान कैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा कारगिल की जंग पर असद दुरानी कहते हैं कि कारगिल की जंग उस वक्त के पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ का जुनून थी। उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान की मौजूदगी के बारे में जो सवाल किया गया तो इस पर असद दुरानी ने कहा कि हो सकता है हमने ही इन्हें छुपा कर रखा हो, या हमने ही अमेरिका से कहा हो कि आप उसामा को ले जाएं, हम नवाकियत का इजहार कर देंगे। जिस पर दलित ने कहा कि राह के अंदाजे के मुताबिक यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। अमन ने इस बारे में मजीद कहा कि डॉक्टर शकील अफरीदी का इस मामले में क्या किरदार था, जिस पर असद दुरानी ने कहा कि डॉक्टर शकील अफरीदी ने जाली पोलियो मुहिम के जरिए उसामा के बारे में मालूमात हासिल की, और इस मामले में महज डॉक्टर शकील अफरीदी ही मुलविस नहीं थे, बल्कि एक साबिक अफसर जो कि खुफिया दारों के साथ मुंसलिक था, उसने भी अमेरिका को मालूमात फराहम। नाजरीन, बहुत से नामा निगार और सियासतदान इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जहां एक जगह तो पाकिस्तान और इंडिया के सिफारती ताल्लुकात खराब तरीन सतह पर हैं, वहीं दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसीज के साबिक सरबराहान मिलकर किताब की रोनमाई कर रहे हैं। नाजरीन, ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या असद दुरानी ने किताब लिखने से पहले अपने मुतल्लिका इदारे या हुकूमत से इजाजत तलब की या इन्हें आगाह किया, जबकि फौज ने आईएसआई के इस साबिक सरबराह के खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात का ऐलान किया है और फॉर्मल कोर्ट तहकीकात के जरिए इस बात का